एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि मैं रोज ही वीडियो में अपने बोलती रहती हूँ, मुझे पापड़ पैक करवाना है, पापड़ पैक करवाना है। तो फाइनली हमारा पापड़ पैक होने का काम जारी हो गया है और आज अभी पैक हो जाएगा। सभी लोग मिलके पैक कर रहे हैं, मतलब सभी लोग। और फिर उसके बाद मेवे वगैरह भी पैक करने हैं, क्योंकि हमारे दुकान है, आप लोग को पता है। तो हम लोग को एक काम जिम्मेदारी मिलती रहती है कि हम लोग सब मिलकर काम को सफल करें। और साल में एक ही बार त्योहार आता है, तो क्या मेहनत बस मिल बांट के हो जाता है और झटपट हो जाता है। खाली देखने और सुनने में लगता है काम बहुत ज़्यादा है, काम कुछ ज़्यादा नहीं रहता है। और यही सभी लोग मिलके कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आगे मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, देखिए मैं क्या क्या करवाती हूँ और मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ। तो पूरा वीडियो देखने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा हम लोगों ने कितनी मेहनत की है कि नहीं की है। अगर मेहनत होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर मेहनत नहीं दिख रही होगी तो मत कीजिएगा, कोई बात नहीं है। मेहनत तो सभी लोग करते हैं अपने अपने घरों में। तो मेहनत के साथ साथ घर का भी काम देखना रहता है, खाना वगैरह हो गया वो भी देखना रहता है। तो सभी को साथ में लेके सारा काम हम लोग निपटाते हैं और अच्छा लगता है। और वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो देखते रहिए। और देखिए हमारा काम चालू हो गया है। तो यहाँ में बहुत सारे पापड़ आए थे जो एक सब मिलाकर मिक्स करके और पैक करना है। तो ये है चावल की चकड़ी, मतलब यहाँ पे जलेबी बोलते हैं इसे, चावल की, और मेरी भाषा में तो चकड़ी कहते हैं। और ये है भुंगली, मतलब यूपी में नली कहते हैं, मैं तो भुंगली ही बोलती हूँ, किसी को समझ आए या ना आए। और ये है बच्चों के लिए ABCD, मतलब ABCD बनी हुई है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो रंग बिरंगे पापड़ होते हैं तो बड़े भी देख के खुश हो जाते हैं। तो यही मैं सारे पापड़ मिक्स करके और मिक्स पैकेट बनेगा, बाकी जो पैकेट में है वो वैसा ही रखा रहेगा। और ये सारे पैकेज 5-5 किलो के हैं और इसमें हार्ट मतलब दिल बना हुआ है, किसी किसी में कुछ बना है, सब अलग अलग किस्म का है। और सब तलने के बाद सब बढ़िया पापड़ है। मैंने सब तल के देखा है, क्योंकि मैं सैंपल लेती हूँ और चेक करती हूँ तभी ऑर्डर होता है। और जब पापड़ वाले भैया आए थे तो सारा सैंपल मैंने लिया था और चेक करने के लिए कि सही है कि नहीं है, क्योंकि कस्टमर भगवान का रूप होते हैं, जिसके पास जाए अच्छा जाए, खाने में अच्छा हो। तो यही मैं वीडियो में सारे पापड़ों को काट काट कर मतलब भीगा कर रही हूँ और अभी मिला दूँगी, फिर इसकी पैकिंग होगी तोल तोल कर और फिर सील बंद होगा। ऐसा रहता है तो जल्दी से मतलब सभी को सब चीज़ मिल जाती है, ऐसा किसी को उपलब्ध ना हो कि ये भी ले ले ये भी ले ले। और इसी की वजह से सब मिक्स कर देते हैं कि सब चीज़ सबको मिल जाए, सबका आनंद सब लोग ले सकें। और वंश मम्मी को बुला रहे थे कि आओ, मम्मी अकेले लगी हुई हैं, आप भी हेल्प करवा दो और थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है। तो यहाँ पे मम्मी आ गई। मम्मी तो खाली बैठी रहती है, मम्मी को अब क्या काम है जब बहुएं आ गई हैं। तो मम्मी को बुलाने पे मम्मी हेल्प करवाती हैं, सब पैकिंग करवा लेती हैं। और यहाँ सारे पापड़ में पलटे जा रही हूँ, तो मम्मी ने बोला सब पलट लो तब मिलाते हैं, और मम्मी बैठ गई। और यहाँ पे हम लोग सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं है कि झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, अच्छे से झाड़ू पोछा होता है फिनाइल वगैरह से मस्त, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं रहता है कि गंदगी में मैं पलटे जा रही हूँ, क्योंकि खाना सबको रहता है। ऐसा नहीं है कि खाली हम कस्टमर को खिलाते खुद नहीं खाते, हम भी खुद खाते हैं इसे। और जहाँ बनता है कैसे बनता है तो हम लोग को भी नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं सफाई का हर एक चीज़ में। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि इसे ज़मीन में पलट रहे, बिना पलटे ज़मीन पे हम मिला भी तो नहीं सकते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए ज़मीन पे पलटना पड़ता है। इससे पहले सफाई कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद पलटते हैं।
और यहाँ मैं एक से एक पापड़ काटे जा रही हूँ जो जो मिलाना है। तो बहुत सारी वैरायटी मैंने मिक्स करवाई है, तो आप लोग देख सकते हैं। और हर एक मेर का पापड़ है, मिक्स पापड़ है, तो जो खाने में अच्छा लगता है सबके पास सब चीज़ चला जाएगा, सब लोग खुश रहेंगे। और जिसको अलग से लेना है, आलू पापड़, चिप्स है, बहुत सारी वैरायटी के पापड़ आए हुए हैं, तो जिसको जो लेना रहता है लेता है। आलू के पापड़ हो गए, साबूदाना के पापड़ हो गए, और सारे मिक्स पापड़ भी रखे हुए हैं। और ये भी छोटी छोटी चिप्स है, अगर घर पे मेहमान आ गए तो ये बहुत ही अच्छी है, झटपट आप तल सकते हैं। लिज्जत पापड़ हो गया, सिंधी पापड़ हो गया, हमारे यहाँ बहुत सारी वैरायटी के पापड़ मिल जाते हैं सिर्फ होली पे। और अदर दिवस पे तो सिर्फ सिंधी पापड़ हो गया है, लिज्जत पापड़ हो गया है, या मोमोज जो चिप्स पापड़ होते हैं वो मिलता है। बाकी ये सब पापड़ लुप्त हो जाते हैं, सब सिर्फ होली तक सीमित रहते हैं, उसके बाद आर्डर भी नहीं मिलता है इन लोग का। तो सभी लोग लेके रख लेते हैं क्योंकि देर तक खाते रहे। हम लोग पापड़ ज़्यादा यूज़ नहीं करते खाने में, थोड़ा सा ही लेते हैं, क्योंकि तलने के बाद तेल शरीर में जाता है, नुकसान भी करता है। कुछ रहा हो हम देखते आगे समय में तो हम जतिन वाला काम कर रहे हैं, ऐसे खड़ा रहे बटोरी ये खा भी रहा है और वीडियो भी बना रहा है। बड़ा बनाए तो बराबर रहो। ये खाते खाते पैकिंग हो रही है यहाँ पर। खाते खाते पैकिंग हो रही है भाई। भाई वहाँ चाची कद्दू काट रही हैं खाना बनाने के खाना भी तो बनाना है, काम के साथ साथ खाना भी इम्पोर्टेंट है। शक्ति आ जाए शरीर में। ये भूख लगी है, खाओ भूख लगी है तब से वही आया दादा से केला तो खाओ। लो जहर रखा हुआ कल जो हमारा खट्टा नहीं मीठा है, खा के देखो नानी को ना खाओ तो बड़का उठाएगा दडो कटो तो पापा का को देखो इससे बात है। तू दादा चटका कृष्ण भगवान दिखाओ 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 दिखाओ। अरे दिखाओ यार, सुदर्शन चक्रवर्ती जल्दी हो यार, क्या हमारा पेपर है या मम्मी भाई से काम कराओ। काम है तो करना पड़ेगा बेटा, पेपर हो चाहे जो बाहर वाले तो आएगा नहीं करने, है ना। तो होली अभी कितनी दूर है, 16 आज 7 तारीख हो गई, कल 8 9 10 11 12 तो 7 दिन बाद है ना। आज सब ले जा रहे, सबको पापड़ खाने का मन है। नहीं कटेगी नहीं, काटे पड़ेगा। ये पूरा पैसा या पैक करे, ये आए इनका पैक करो। अरे वो इसको नहीं आता, तो खाली देखती है जो कुछ नहीं। देखो काला पेपर लेके आए, बहुत मोटा मोटा लेके मार कितने ये तो चाइना वाला 40 रुपया का है। चाइना अम्मा अपने घर वाले देखा तो ये भी कुछ कर देते घूमने वाले बाकी हम लोग का नहीं लूटा। हम क्या है ना मरा दिया ले नहीं तो ये महंगा, अच्छा वाला महंगा आता है। कहूँ गिर न जाए पीछे हम। ना ना गिरो मत, गिरी तो गिरो मत। में करे डालो सीतम में करे डालो। बाहर क्या बच्चों सुनो बैठी तो ये बदल लगा मम्मा एकदम भर भर के दो, खाली दे दो। चीजें मोबाइल है पूछे भाई भैया मैं टूर गए तो इतना पैसा लगे कि हम बता दो यार। कहीं काजल रखो इधर आधा किलो है मार हाँ अरे नहीं आधा आधे किलो सब ले थी, एक पाव के लिए। और यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ कि सबको पापड़ खाने का मन हो रहा था। पापड़ देख देख के रंग बिरंगा खाने का मन हो रहा था, तो मैंने कहा ठीक है मैं खाना बनाने से पहले पापड़ सेक देती हूँ।
फिर खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये सरसों का तेल था जो मंस लेके आए थे, तो आँख में लग रहा था और आकांक्षा वीडियो शूट कर रही थी तो उसको भी बहुत लग रहा है। और वो कहाँ रही थी, मैंने कहा क्या हुआ है, तो कह रहे चाची आँख में तेल लग रहा है। वीडियो तो शूट ही करना था। मैं तो मुझे बोल रही थी तुम्हें नहीं लग रहा, मैंने कहा लग रहा है मगर करूँ क्या, काम तो करना पड़ेगा, ऐसे भाग थोड़ी जाऊंगी कि तेल लग रहा है आँख में। और ऐसे तो मैं सिंग तेल या राइस तेल जो आता है उसका यूज करती हूँ। फ़िलहाल वो था नहीं तो मैंने कहा रहने दो, मैं सरसों के तेल में फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि हम यूपी वालों की सरसों के तेल में ही सब कुछ होता है। बाकी जो नाश्ता वगैरह होली पे बनता है वो तो रिफाइंड ऑयल में बनता है। तो यहाँ मैं चावल की चकड़ी भी फ्राई कर रही थी और देखिए कितनी बड़ी बड़ी फूली है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी थी। सबका मन डोल गया तो मैंने सबके लिए पापड़ तल के रख दिया है और सबको भी दे दूँगी खाने के लिए। उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो आज मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। ले अम्मा पापड़, पहले अम्मा टेस्ट करिए। वाह वाह, लोग फुलझड़ी रखो रखो सब निकालो ना, निकालो। अरे अम्मा बोले, अम्मा का अलग दे दी, हटो। अरे डबल लेने वाले तो ना हब्बी कर रखे कितनी बड़ी ले तो निकाल ले मत पापा, ले अम्मा तू ये ले बात आओ, है। आओ अम्मा बड़का उठा ना, अब अपन चाटू धरे ले सब्जी खाते। ओ माय गॉड, पापड़ लाओ यार। यहाँ झगड़ा हो जा रहा है, मारपीट हो रही है। ओ माय गॉड, बताओ तो लोग झगड़ा कर ले रहे हैं सर। ओ माय गॉड, सब बढ़िया है। ए अम्मा दियो, अम्मा तलवाए रही, जानम तलबो ना करे। रखो हैं आओ चावल हो गया, बड़ा फूला ना, निकाल लो चकड़िया कुछ थे, हैं निकाल लो, बीन लो में से, यस ना बीन के पन्नी में रख लियो। अच्छा बात है इधर सुनो। हाँ अच्छा बात, तो निकाल लो ना पन्निया में। हाँ और यहाँ पे मैं कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ, साथ में चावल और रोटियाँ भी बनाऊँगी। और कद्दू की सब्ज़ी में मैं सादी बनाती हूँ, लहसुन मिर्ची का तड़का मारती हूँ और थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी डालती हूँ। और वहाँ सब पैकिंग कर रहे हैं, सबकी पैकिंग जारी है। मम्मी ने कहा तुम रहने दो, तुमने इतना कर दिया बहुत है, और जाके खाना बना लो, नहीं तो आएंगे कि पापा तो तुम्हें डांट पड़ेगी कि अभी खाना भी नहीं तैयार हुआ है। क्या करूँ, काम के चक्कर से खाना भी पीछे रह जाता है, तो नहीं बोलते हैं। लेकिन ये है कि समय से खाना बन जाए तो सही है, क्योंकि 12 बज रहे थे और मैंने खाना तैयार नहीं किया था। काम इतना हो जाता है कि क्या ही बताऊँ, देखने में कुछ नहीं लगता लेकिन काम ज़्यादा होता है। और यहीं बंस मेरा पापड़ चोरी करके ले जा रहा था। बच्चा है, कोई भी चीज़ बहुत दिन बाद बनती है तो अच्छा लगता है। तो पापड़ की तो शुरुआत हो गई, देखिए पैकिंग ये सारी हो गई है और कितना अच्छा लगता है जब सब रंग बिरंगे पापड़ पैक हो जाते हैं। तो हमारी मेहनत सफल हुई और सभी लोगों ने बहुत ही मेहनत की है। तो यहाँ सुलोक पैक कर रहे हैं, सुलोक को पैकिंग का काम दिया जाता है और बहुत ही अच्छी पैकिंग करता है और सभी काम अच्छे से करता है। ये नहीं खाली पैकिंग ही अच्छी करता है, जो काम उसको दिया जाता है ना वो तन मन धन से करता है। और वह तोलने का काम लिए हैं तो सब तोल तोल के रख रहे थे। और सारा काम होने के बाद मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया और खाना पानी हम लोग का हो गया था, खाना वगैरह मैंने खा लिया था। और ये शाम का वक्त है, बज रहे हैं घड़ी में 4:30। तो मैंने सोचा लाओ झाड़ू ही निकाल देती हूँ, घर गंदा था। खाना खाने के बाद थोड़ा शरीर सुस्त हो गया तो हम लोग लेट गए थे। मैं 3 बजे लेट गई थी, तब तक मैं बैठी थी थोड़ा मोबाइल वगैरह देख रही थी। तुरंत नहीं सो जाती हूँ खाना खाने के बाद। तो मैं शाम के वक्त कूड़ा बाहर नहीं निकालती हूँ, तख्त के नीचे रख देती, सुबह निकाल के फेंक दिया जाता है जब सुबह झाड़ू लगती है तब।
अभी मैं ऐसे रख देती हूँ, एकदम किनारे कर दूँगी और देखने में भी गंदा नहीं लगता है। सब कहते हैं ना बाहर लक्ष्मी को शाम को नहीं निकालना चाहिए, इसलिए मैं नहीं निकालती हूँ। और अभी निकलूँगी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर, क्योंकि मुझे बहुत देर से रूम में हूँ, थोड़ी उलझन हो रही है। बाहर निकलूँगी तो अच्छा महसूस होगा। शाम का वक्त हो गया है और खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग ने थोड़ा आराम किया। काम तो हम लोगों ने कर लिया है और कल से दोबारा दूसरा काम चालू होने वाला मेवे का, और मेवे की पैकिंग चालू होगी। अभी तो फ़िलहाल पापड़ तक सीमित है और समय भी पास आ रहा है धीरे धीरे। आज 7 तारीख हो गई है और फिर 8 तारीख हो जाएगी। कल समय जाते देर नहीं लगती और शाम का वक्त होता है तो मैं बाहर निकलती हूँ, थोड़ा अपना मन हल्का करती हूँ। अकेले रहती हूँ फ़िलहाल। वंश और उनके पापा दुकान चले गए हैं। शाम के वक्त तो बड़ा वाला लड़का मेरा दुकान पे ही रहता है। अभी 8 बजे तक चलाएगा, क्योंकि इस समय कस्टमर ज़्यादा रहते हैं तो दिक्कत हो जाती है, एक लोग से नहीं संभलता है। अब बेटा बड़ा हो गया है तो पापा की हेल्प करता है। समय इतनी जल्दी निकल जाता है जैसे हाथ में रेत ले लो और फिसल जाए, उसी तरह होते बच्चे। इतनी जल्दी बड़े हो गए, इतनी जल्दी समय बीत गया। मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गई, कुछ मुझे पता नहीं चल रहा है और मैं क्या ही बोलूँ। अपने लिए थोड़ा मैं बढ़ जाती हूँ, क्या ही मैं बताऊँ। समय इतनी जल्दी निकल गया कि मुझे कुछ अंदाज़ा ही ना लगा कि मेरी उम्र क्या से क्या हो गई है। इतनी भी एज नहीं है अभी, क्योंकि शादी बहुत जल्दी हो गई थी और शादी के 1 साल बाद बड़ा वाला बेटा हुआ है मेरा। और मेरी एज में बड़े वाले बेटे की एज में बस आधा की फ़र्क है, तो बच्चे बड़े ही लगते हैं। और जो हमारी एज के हैं अभी तो उनकी शादियाँ हो रही, किसी किसी का छोटा बच्चा है, किसी के 5 साल का बच्चा है। और मेरे तो आप लोग जानते ही बीमारी की वजह से पूरा शरीर जो है सूजा रहता है। ये सब सूजा है, यहाँ सूजा, आँख सूजी रहती है, पूरी बॉडी में सूजन रहती है। और मैं किस तरह अपने शरीर, इस दर्द भरे शरीर से रोज़ जूझती हूँ, फिर भी हिम्मत करती हूँ काम करने की। देखिए गाड़ी जा रही है, क्योंकि रोड पे ही घर है बगल में ही, तो एकदम से कोई भी गाड़ी जाती है तो उसकी बहुत तेज़ आवाज़ आती है। वीडियो बनाने में परेशानी होती है। तो मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए। गर्मी के सीज़न आते ही हल्की जैसे ठंड ख़त्म हो जाती है तो मच्छर बहुत परेशान करते हैं। सुबह शाम रात मच्छर ही मच्छर, बिना मोर्टीन के ही सो नहीं सकते हैं। और दवा मेरी चालू हुई है, मुझे एक्सरसाइज भी चालू रखना है। फ़िलहाल अभी मन नहीं करता है, शरीर सुस्त रहता है तो करने का मन नहीं करता है, लेकिन जब मैं स्टार्ट करूँगी तभी जाके शरीर में कुछ यानी कि वो होगा। अभी तो इस सब पूरा जॉइंट में दर्द होता है। बहुत लोग कहते हैं गठिया बाई है, ये है वो है, बहुत सारी। लेकिन मैं जानती हूँ ना, मेरी डॉक्टर से बात हुई यहाँ तो फैजाबाद में, मतलब अयोध्या में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था जो मेरी मर्ज पकड़ सके। तो मैं गुजरात से दवा ही मेरी चल रही है और यहाँ दवा भी मेरी नहीं मिल पाती है, तो बहुत मुझे वो करना पड़ता है। कभी कभी दवा छूट जाती है तो उसके वजह से फिर हावी हो जाती बीमारी। यही चल रहा है, ऐसे चलता रहेगा जीवन मेरा। काम तो कभी नहीं ख़त्म होगा, भले कितना दर्द होता है, बहुत ज़्यादा होता है तो मैं रोने लगती हूँ और थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर काम चालू कर लेती हूँ। काम मेरा है तो करना मुझी को है, कोई करने नहीं आएगा। और बच्चे तो हेल्प कराएंगे ही मम्मी की। समय बीतता चला जाएगा, हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। और आप लोग से बातें करते करते मैं कहाँ पहुँच गई। तो चल रही हूँ, अभी बर्तन भी धुलना है। सोच रही हूँ छोटा वाला आ जाता है तो उसे चाय नाश्ता देने के बाद पूरा बर्तन एकदम से क्लीन कर दूँ। ज़्यादा है नहीं, झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी है। अब वही लोग आ जाए तो उनको चाय, जो उनको खाना होगा, दूध लेना है, चाय लेना है, चाय नहीं देती हूँ। लेकिन वो लड़का मानता ही नहीं है, क्योंकि इसकी बचपन से आदत पड़ गई थी ना। परिवार में ऐसा था, चाय सब लोग लेते थे तो वो भी ले लेता था। बच्चा था, उसको थोड़ा थोड़ा
यानी कि तो आदत सी हो गई है तो ले रहा है, छुड़ाने की कोशिश है, ऐसे छोड़ भी देता है। अब गर्मी आ रहा तो चाय हमारे यहाँ बिल्कुल, अभी तो मैंने चाय किसी के लिए नहीं बनाई, खुद के लिए नहीं, चाय बस सुबह थोड़ा सा तलक लगती है तो थोड़ा सा मैं लेती हूँ, और भी चुपके इनको गुस्सा आती है मैं चाय लेती हूँ, चाय तो नुकसान ही करती है। तो चलते हैं अपने काम की तरफ, फिर मिलती हूँ मैं आप लोग को। और शाम का वक्त हो रहा है तो घड़ी में बज रहे हैं 6:30 और मैं आ गई किचन में बर्तन साफ करने। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ काम करूँगी, मतलब दुकान का काम हो गया है, जैसे पापड़ है तेन वगैरह पैक करना, कभी मैंने सोचा ही नहीं था। और जब मम्मी के साथ रहती थी तो ये भी नहीं पता था कि ससुराल जाऊंगी तो बर्तन धुलने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, सारा काम करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने कभी कुछ किया ही नहीं था, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी। मैं 6 बहनों में सबसे छोटी थी और मेरा भाई एक ही है, और 6 बहनों के बीच में एक भाई है, और मैं सबसे छोटी बहन थी, सबकी दुलारी थी, लाडली थी, कभी कुछ करना ही नहीं पड़ा था मुझे अपने जीवन में। सारा काम मम्मी बहनें कर लेती थी, और फिर भाभी आ गई तो भाभी करती थी, मेरा नंबर तो कभी आया ही नहीं। फिर भी लेकिन पापा ने जो मुझे शिक्षा दी थी कि कहीं भी कैसे भी पड़ जाओ उसे निभा लेना है, और मैंने कभी भी कोई काम के लिए ससुराल में आने के बाद ना किया कि ये मुझे नहीं आता, ये मैं नहीं कर पाऊँगी। मैंने हर एक काम किया। हमारे ससुराल में गाय भी भैंस थी, उनका भी मैंने किया है। और बहुत लोग कहते हैं ना गोबर नहीं, अरे छी ऐसा कुछ नहीं, गोबर भी मैंने उठाया है, ऐसी कोई बात नहीं है, सारा काम मैंने किया है। कभी अपने जीवन में मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन सब मैंने किया है। और अपने पापा का नाम कभी मैंने झुकने नहीं दिया, हमेशा ऊपर ही रखा है। और मेरे पति हमेशा खुश रहते हैं, वो जो कहते हैं वो मैं बना के खिलाती हूँ। कभी मतलब उनकी हर एक पसंद का मैं ध्यान रखती हूँ, उनको क्या पसंद है, क्या खाना है, हर एक चीज़। कभी मेरे शरीर में आलस नहीं आता, मगर भगवान की महिमा देखिए, शरीर में सूजन आ गया, B12 की कमी हो गई, और कैसे हो गई ये मुझे भी नहीं मालूम। यही कहते हैं ना कम उम्र में शादी होना और कोई समझ नहीं रहती है, जब बाल बच्चे होते हैं तो उसमें हमने ध्यान नहीं रखते हैं, उसकी वजह से हो गया है। अब जो शरीर हो गई है, तकलीफ़ तो मुझे बहुत रहती है, मगर मैं करती रहती हूँ। और इस दर्द का एहसास मेरे हस्बैंड को हमेशा रहता है कि बेचारी इतने दर्द में रहती है, फिर भी मैं जो कहता हूँ सो करती है। यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी सच्चाई है। मैंने हर मोड़ पे हर एक चीज़ किया है, हर एक चीज़ की शिक्षा ली है, हर एक चीज़ से गुजरी हुई हूँ, हर एक चीज़ का अनुभव धीरे धीरे हो रहा है। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हर एक चीज़ का ज्ञान होता जाएगा। और आज मैं शाम के वक्त बना रही हूँ केले की सब्ज़ी। केले की सब्ज़ी मुझे अच्छी लगती है, केला खाना भी चाहिए, क्योंकि आलू के मुकाबले केला सही रहता है, डाइट में भी आता है, तो सेहत के लिए नुकसान नहीं रहता है, क्योंकि इसमें डॉक्टर भी बताते हैं आलू तो हमारे शरीर के लिए नुकसान ही करता है, लेकिन जो केला होता है वो नुकसान नहीं करता है। तो मैं आज केले की सब्ज़ी बना रही हूँ, और जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी रहता है, और सबके लिए बन रही है, सबको पसंद है। और जैसे मैं बनाती हूँ अपने लिए घर पे, कभी ग्रेवी वाली बनाती हूँ, कभी सूखी बनाती हूँ, तो आज मैं थोड़ी ग्रेवी वाली बना रही हूँ। और हमेशा तो मैं सूखी ही बनाती हूँ केले की सब्ज़ी, हर किस्म की सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ जो खानी होती है। सब बसीड़ की सब्ज़ी होती है जो कमल काकड़ी कहते हैं, उसकी भी मैं बनाती हूँ, वो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और इस समय कटहल बहुत गिरा हुआ है, तो मैं लेके आई हूँ कटहल, तो उसकी भी रेसिपी मैं डालूँगी। अभी तो नहीं बनाऊँगी आज, क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब चल रही है, मेरी तो हमेशा ख़राब ही रहती है, फिर भी थोड़ा बहुत मैं खा लेती हूँ। और बच्चों को भी इतना पसंद नहीं रहता है, तो क्योंकि वो उससे बादी होती है, इसलिए शरीर को नुकसान करता है। लेकिन सीजन के हिसाब से एक बार सब्ज़ी खा लेनी चाहिए, सीजन में जो फल गिरता है उसको भी खाना चाहिए, सब बढ़िया रहता है, अच्छा लगे या ना लगे,
ऐसे तो मुझे पपीता अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं खा लेती हूँ। अच्छा लगने लगा। जो चीज़ नहीं अच्छा लगता, बहुत सी चीज़ें ऐसी है मैं नहीं खाती हूँ, और बहुत सी चीज़ें मैं खाती हूँ तो मुझे जैसे अच्छा लगता है तो खा लेती हूँ। और यही मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, तो सारी सब्जियाँ किस तरह मैं बना रही हूँ आपको वीडियो में दिखाई जा रही हूँ। और बेसिक से मसाले हैं जो कि सभी लोग बनाते हैं, प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, टमाटर, यही सब है। और क्या नया रहता है, यही 3 चीज़ों से सब्जियां तैयार होती है। चाहे जिसकी सब्जी हो, सभी लोग यही सब डालते हैं, कुछ अलग से नहीं रहता है। हाँ, कोई ऐसी सब्जी रहती है जिसमें काजू का पेस्ट वगैरह जाता है, जो पनीर, शाही पनीर के लिए। तो अलग अलग किस्म से अलग अलग तरीके से बनती है। बाकी प्याज, लहसुन, अदरक तो सभी सब्जियों में जाता ही जाता है। तो ये तो 3 चीज़ ऐसी हो गई है जो सब्जियों की जान होती है, और ग्रेवी वाली सब्जी होती है उसमें जाता ही है। तो मेरे कश्मीरी मिर्च रखी रहती है हमेशा, जो ग्रेवी बनाती हूँ मैं कभी कभी, तो उसमें अगर मुझे कलर देना रहता है तो मैं डालती हूँ, बाकी सारी सब्जियों में मैं नहीं डालती हूँ। और इससे कलर भी बहुत अच्छा लगता है और सब्ज़ी देखने में भी अच्छी लगती है। तो इसी तरह मैं सारी सब्जियां तैयार करती हूँ। और यहाँ मैं सारे सूखे मसाले डाले जा रही हूँ, और ग्रेवी तैयार हो जाने के बाद मैं इसमें केला डाल दूँगी। और यहाँ देखिए ग्रेवी में तेल आ गया है, और मैं केला डाल दूँगी। तो मेरा वीडियो यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत कुछ बोलना भी पड़ता है सोच समझ के। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ मेरी केले की सब्ज़ी पूरी तैयार हो रही है। तो केले की सब्ज़ी अगर पसंद आती है, मेरी मेहनत पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए और केले की सब्ज़ी एंजॉय कीजिए।